Nabo Constructions, Cary Road, Bhatubasti, opposite Ranger Office. पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। न सिर्फ ट्रक, इटाची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मशीन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहकों को दी है, जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शंस पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था, नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया। वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आंख बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शंस, कैरी रोड, बातुबस्ती, ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। जय हिंद। मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे पीछे आप जो देख रहे हो ये है विश्व प्रसिद्ध सेलुलर जेल। हम सब जानते हैं और आज ये पूरी की पूरी इमारत जो है हमारे सामने खड़ी है और इसका खड़े होने का एक ही कारण है और वो है इसकी संरक्षण। हमारी सरकार ने ऐसे बहुत सारे जो धरोहर है उनको बचा के रखा है, तभी आज ये हमारे सामने है। वरना आज भी हमारे ही देश में ऐसी कई जगह पे आप जाके देख सकते हो कि पुरानी जो इमारतें हैं, पुरानी कलाकृतियां हैं, वो टूटी पड़ी हुई, उनको रूइंस कहते हैं, टूटे बिखरे पड़े हुए हैं। उनसे हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है, बस किताबों के जरिए या किसी डॉक्यूमेंट्री के जरिए पता चलता है कि वहां पर ऐसा कुछ था, इसने बनाया था, इस युग में बनाया गया था, इस वजह से बनाया गया था। लेकिन वही चीज आप विचार करिए कि अगर वो जीती जागती हमारे सामने खड़ी रहती, जो टूट फूट चुकी है, तो उससे हमें कितना और ज्यादा ज्ञान मिल सकता था। पुराने जो धरोहर है उनको बचाने के लिए हमारी सरकार ने निदेशालय तक बनाया हुआ है। ऐसे धरोहर को बचाने के लिए डायरेक्टरेट ऑफ आर्ट एंड कल्चर ने इसका जिम्मा लिया है और इनको प्रिजर्व करके रखने के लिए इनके द्वारा आज की जो पीढ़ी है, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उनकी जानकारी के लिए इनको डिस्क्राइब भी किया गया है। इनके बारे में किताबें लिखी गई है, डॉक्यूमेंट्रीज बनाए गए हैं, ताकि हम ये ना भूलें कि इतिहास में हमारे देश में क्या क्या था, क्या क्या हुआ था, किन किन लोगों ने क्या क्या बनाया था, किस वजह से बनाया था। क्योंकि हर चीज के बनाने के पीछे एक इतिहास जुड़ा हुआ है। जैसे हमारे सेलुलर जेल का इतिहास हम सब जानते ही हैं। आज ये विश्व धरोहर में गिना जाता है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम ऐसी धरती पर रहते हैं जहां पर एक विश्व धरोहर भी खड़ी है और वो है हमारा सेलुलर जेल। लेकिन ऐसे और भी बहुत सारी इतिहास से जुड़ी पुरानी चीजें हैं और हम सबको उनकी संरक्षण करनी चाहिए ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी भी जान सके कि उनके इतिहास में क्या क्या हुआ था। खासकर जो ज्योग्राफी और हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। ये जो है यहाँ पे आए पर्यटन की जो पढ़ाई करते हैं उन बच्चों के लिए उनको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हो जाता है। जब वे सेलुलर जेल के अंदर जाते हैं तो वे लगभग वैसा ही अनुभव कर सकते हैं जैसे पहले के समय में कैदियों ने किया था। उस समय को वो कुछ पल के लिए जी भी सकते हैं। इससे जो है उनका ज्ञान जो है और बढ़ता है और वे उस बारे में और बेहतर तरीके से बता सकते हैं, लिख सकते हैं। पूरे विश्व भर में अनेकों विश्व धरोहर है और इनकी संरक्षण करना यह हम मनुष्य का ही कर्तव्य है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारी जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उन्होंने एक धरोहर यात्रा निकाली है, जिसमें बढ़ चढ़कर अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स इन्होंने भाग लिया है और इन्होंने एक छोटा सा एक यात्रा निकालने का निश्चय किया है, जिसकी कवरेज के लिए हम यहाँ पर आए हैं और आप लोगों के लिए प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए हम सीधे अभी उस धरोहर यात्रा की ओर आप लोगों को ले चलते हैं। तो इस धरोहर यात्रा को लेकर हमारे ऑटो के जो प्रेसिडेंट है श्री विनोद जी, हम उनसे जानना चाहेंगे उन्हें आज के इस शुभ अवसर पर क्या कहना है हमारे दर्शकों को। जय हिंद सर। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, इंडिया टूरिज्म पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स और JNRM कॉलेज, हम तीनों मिलकर एक हेरिटेज वॉक का आयोजन कर रहे हैं।
ये हेरिटेज वॉक सेलुलर जेल जो हमारे नेशनल मेमोरियल है यहाँ से स्टार्ट होगा और ऐतिहासिक अंडमान क्लब में इसका समापन होगा। इस कार्यक्रम को करने का उद्देश्य लोगों को हमारे ऐतिहासिक धरोहर, हमारे हेरिटेज प्लेसेस के बारे में अगवा करना, और हमें ये जानकारी देते हुए बहुत प्रसन्न हो रहा है कि यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है उसने इस बार अपना मीटिंग का स्थान भारत में चुना है। और गत 21 तारीख को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत मंडपम में इस मीटिंग का शुभारंभ किया, जिसमें दुनिया के तमाम देशों के वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के मेंबर्स आए, उन्होंने भाग लिया। और भारत ने इसका थीम रखा है विकास और विरासत। हम अपनी विरासत को कैसे बचाए और विकास भी हो, ऐसा ना हो कि हम विकास इतना कर दे कि हम अपने विरासत को खो दे, और आने वाली जो पीढ़ी है उनको भी हमें अपनी विरासत के बारे में जानकारी देने के लिए ये पूरे देश भर में ये मुहिम चल रहा है। और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म पूरे देश में इस ऐतिहासिक यात्रा का आयोजन कर रही है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का कि उन्होंने अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स को अपना एक भाग बनाया इस कार्यक्रम में। और हम आपको ये आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि हम सिर्फ कार्यक्रम मात्र के लिए यहाँ रुकेंगे नहीं, आने वाले समय में हमारे पास अंडमान निकोबार अपनी ऐतिहासिक विरासत के लिए ही जाना जाता है। हम उस क्षेत्र में काम करेंगे, कॉलेज के बच्चों के साथ ऐसी और यात्राएं हम करेंगे। धन्यवाद। विनोद सर, ये जानना चाहूंगा कि हम सब जानते हैं कि सेलुलर जेल विश्व धरोहर में से गिना जाता है, लेकिन अंडमान क्लब की क्या थोड़ी सी अगर आप इतिहास के बारे में बता दे तो। अंडमान क्लब का इतिहास ये है कि माननीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जो पहला ध्वजारोहण किया 30 दिसंबर 1943 में, वो उसी के सामने हुआ था। इस धरोहर यात्रा में भाग लिया हमारे साथ कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि वे जो है आज की इस यात्रा को कैसे देखते हैं। हेलो बेटा। नमस्कार, मेरा नाम नेहा खलको है और मैं बीबीए फाइनल ईयर में हूँ और मैं टूरिज्म स्टूडेंट्स हूँ। तो और ये हेरिटेज वॉक हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और हम लोगों के प्रति जागरूकता लाने के लिए कर रहे हैं। और इसमें किस चीज की जागरूकता? जो हमारे पुरानी चीजें होती है जो हमारे लिए कुछ मैसेज छोड़ती है। अंडमान एक पुरानी जो भी ऐतिहासिक हादसा हुआ था हमारे साथ, जो हमारे पूर्वज हमारे लिए लड़े थे, उन सबों को लिए एक मैसेज छोड़ के गए हैं। वो तो सेलुलर जेल को लेके और अंडमान पूरा टोटली हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। तो ये जो प्लेसेस है वो हमारे लिए हर एक चीज में, हर एक जगह में, हर एक कदम में थोड़ा थोड़ा मैसेज हमारे लिए देता है। पर आजकल के लोग जो होते हैं थोड़े थोड़े जगह में जाते हैं और कुछ कुछ लिख देते हैं या कुछ खराब कर देते हैं या कुछ गंदगी कर देते हैं, तो वो सब नहीं करना चाहिए। और ये हमारे लिए अवेयरनेस के लिए हम लोग ये जो वॉक करे हैं, जो भी हम लोग को अभी देखे या हम लोग को देखेंगे, उन लोग के लिए एक मैसेज थ्रो करते हैं कि
अंडमान एक बहुत सुंदर जगह है और जो भी हेरिटेज साइड है हमारे, उन सबों को बचा के रखिए। आने वाली जनरेशन को इससे मैसेज भी मिलेगा और हम लोग को भी सीखने के लिए मिलेगा कि उन लोग कैसे हम लोग के लिए लड़े थे और आगे भी हम लोग को अपने देश के लिए क्या क्या करना चाहिए। चलिए, ये तो आपने सेलुलर जेल के बारे में बोला। ऐसे विश्व में बहुत सारे ऐसे धरोहर है, उनके संरक्षण के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? जहां भी जाएंगे बस उस चीज को देखकर हमको उनकी सभ्यता को खराब नहीं करना चाहिए। जो डिजाइन उन लोग टाइम में बनाए थे वो खराब वगैरह हो जाता है, तो हम लोग वो चीज को खराब नहीं करना चाहिए। एक्सेलेंट, मकसद यही है। ये जो विश्व धरोहर होता है ये बहुत कीमती होता है, ये हमारी पुरानी सभ्यताओं से जुड़ी होती है, इनमें अनेकों किस्म की जानकारियां होती है। जो पिरामिड्स है ये भी विश्व धरोहर में ही आता है। लोग ये सोचते हैं कि वो तो इस दुनिया का बना हुआ ही नहीं है, कोई अलग ही दुनिया से लोग आए थे जिन्होंने पिरामिड्स को बनाया था। जिस तरीके से हमारे ताजमहल को बनाया गया है, ये भी कई सारे लोग जो है यकीन नहीं कर पाते कि इस तरीके की भी नक्काशी की जा सकती है, इस तरीके की भी बनावट की जाती है। ऐसे विश्व में कई सारे धरोहर है, इनके संरक्षण के लिए जो है विश्व धरोहर कमिटीज में बैठाई गई है, जो पूरे दुनिया भर में अलग अलग जगह पर जो धरोहर है उनके संरक्षण के लिए काम करते हैं। उसी के लिए ये जो यात्रा निकाली गई थी, धरोहर यात्रा, इसके लिए हम हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट और साथ में ऑटो अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के जो डायरेक्टर है विनोद जी और उनकी पूरी टीम, हम इनको धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इसमें अपना एक कदम आगे बढ़ाया है ताकि लोग जागरूक हो और खासकर हमारी जो युवा पीढ़ी है वो इसमें जागरूकता लाए। अगर हम अपने बच्चों को हमारे जो धरोहर है इनके महत्व को बताएंगे, उनके संरक्षण के बारे में अगर हम उनको जानकारी देंगे, तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उस समय भी लोग जो है इसको गंभीरता से लेंगे, इनके संरक्षण के लिए वे भी प्रयास करेंगे। वरना ना जाने, जैसे अभी उस बच्ची ने कहा कि अक्सर कई सारे लोग क्या होते हैं, पुरानी चीजें उसको एक शो पीस के तौर पे, याद के तौर पे तोड़ के भी ले जाते हैं, उनकी नक्काशियों को खराब करते हैं, उनके बनावट को खराब करते हैं। तो ये हमारा ही दायित्व बनता है कि हम जो है इसकी संरक्षण करें और इसको एक जानकारी के तौर पर और अपनी जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए इनको बचा के रखें। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। नमस्कार।